दोस्तों, आज पेश है देशभक्त काला प्रेत। काला प्रेत और देश के दुश्मन में आपने पढ़ा। काला प्रेत एक दिन अपने मित्र महाबली शेरा को अपनी गुफा में भोज पर आमंत्रण करता है। तब शेरा काला प्रेत से पूछता है कि वह कौन है, जिसका वास्तविक और उसका वास्तविक नाम क्या है। लेकिन काला प्रेत इसे अपने बारे में बताने से पहले एक बहादुर नौजवान आज़ाद की कहानी सुनाता है और बताता है किस प्रकार 50 साल पहले वह नौजवान देश की अराजकता, भ्रष्टाचार, छल फरेब और देश के दुश्मनों से निपटने के लिए एक दिन काला प्रेत बनकर एक भयानक अपराधी ब्लैक क्रॉस के हाथों मौत का शिकार हो जाता है। लेकिन मरने से पहले अपनी पत्नी राधा से वचन लेता है कि अपने बेटे को भारत को उसका अधूरा कार्य पूरा करने के लिए तैयार करे। राधा भारत को एक बहादुर और दिलेर एवं देशभक्त इंसान बनाने के लिए तरह तरह की युद्ध क्रिया विद्या की शिक्षा देती है और वह बड़ा हो जाता है और उसके पिता के बारे में सब कुछ बताती है। वो अपने देश और बताते हुए उसे उसे देश व पिता के दुश्मनों और कातिलों से बदला लेने के लिए प्रेरित करती है। तब भारत काला प्रेत का चोला पहनकर देश के दुश्मनों को अपने पिता के कातिलों से बदला लेने की प्रतिज्ञा करता है। और फिर क्या है, अप्रस्तुत चित्रकथा में पढ़े। जब गीदड़ की मौत आती है तो वह शहर की ओर दौड़ता है और जब बदमाशों की मौत आती है तो काला प्रेत की ओर। राधा भारत को लेकर गुप्त गैराज में पहुंची। यह गाड़ी और मोटरसाइकिल तुम्हारे पिता की है बेटे, इसे अपने पास तुम्हारे काम आएगी। अति सुंदर। और मोटरसाइकिल पर सवार होकर भारत को उसे स्टार्ट किया। माँ, अब तुम चिंता न करो, जल्दी तुम सुनोगी कि देश के दुश्मन और मेरे पिता के कातिल 15 वर्ष पश्चात काला प्रेत के हाथों मारा गया। मुझे विश्वास है बेटे, लेकिन यदि वह अब भी जीवित हुआ। फिर निकल पड़ा भारत और काला प्रेत देश के दुश्मनों को अपने पिताजी के कातिलों की तलाश में। पहले मुझे अपराधी और बदमाशों की दुनिया का आतंक पैदा करना होगा ताकि ब्लैक क्रॉस जीवित है तो वह काला प्रेत का नाम सुनकर बौखला उठे। और एक बदमाश होटल के सामने काला प्रेत मोटरसाइकिल रोकी। एक बदनाम होटल, काफ़ी कुछ सुना है रखा है मैंने, इसे पहली बार शुद्ध यहीं शुरू यहीं से करना चाहिए। और काला प्रेत होटल के भीतर, क्या तुम्हें ब्लैक क्रॉस के बारे में कुछ बताने का कष्ट करोगे? ब्लैक क्रॉस क्या मतलब है? कौन हो तुम? मुझे भी जान जाओगे, लेकिन मिस्टर मैनेजर, यदि पहले प्रश्न का उत्तर दो। उत्तर हमसे लो दोस्त। हाँ, ब्लैक क्रॉस का पता तो नहीं, मौत का रास्ता जरूर बताएंगे। बदमाश चारों ओर से आक्रमण करने के लिए आगे बढ़े, परंतु काला प्रेत के हाथ पैर एक साथ घूमे। तो मुझे तुम ही उत्तर दो बच्चे। और बदमाश को संभलने का जरा भी मौका नहीं मिला और तुम मौत के मार्ग बताने यह घूसा केवल तुम्हारे लिए। और कुछ ही क्षणों पश्चात सारे बदमाश फर्श पर बेहोश पड़े दिखाई दिए। और फिर काला प्रेत ने भयभीत मैनेजर की तरफ पलटा। अब तुम्हारा क्या उत्तर है मिस्टर मैनेजर? क्या तुम्हारे साथ भी यही सलूक करना पड़ेगा? तुम इंसान नहीं, कोई शैतान मालूम पड़ते हो। हाँ, काला प्रेत शैतान है, लेकिन केवल तुम जैसे शैतानों के लिए, शरीफों के लिए केवल एक नेक इंसान ही है। काला प्रेत का नाम सुनकर मैनेजर चीख पड़ा। क्या काला प्रेत? ऐसा नहीं हो सकता। 15 वर्ष बाद वह कहाँ से जिंदा हो उठा? जब बातों का समय नष्ट न करो मिस्टर गंजू, वरना बालों के साथ साथ आज तुम्हारे दांत भी साफ हो जाएंगे। समझ में नहीं आता तुम किस ब्लैक क्रॉस के बारे में बात पूछ रहे हो। मुझे कुछ नहीं मालूम। तुम ऐसे नहीं मान लो। काला प्रेत ने 2-4 फौलादी घूसे खाकर मैनेजर फर्श पर लंबा पड़ा था।
इसके लिए इतना ही काफ़ी है। अब दूसरा ठिकाना देखूं। कुछ समय पश्चात एक इमारत के सामने मोटरसाइकिल रोकी। सुना है यहाँ कानून की मशीनगिरी में धूल झोंक कर अवैध जुआ खिलाया जाता है, जरा उसे देखूं। मोटरसाइकिल से उतरकर काला प्रेत इमारत के भीतर प्रविष्ट हुआ। कोई डाकू लगता है। खबरदार, कौन हो तुम? भीतर घुसे चले आ रहे हो? क्या चाहते हो? जवाब दो वरना गोली मार दूंगा। तभी काला प्रेत बिजली की तेजी से हाथ घुमा। बेवकूफ कहीं के शरीफ से इस ढंग से बात करती है। आह मारा। भविष्य में काला प्रेत इस प्रकार गुस्ताफी की हिम्मत न करना। बाप रे काला प्रेत। और इमारत के भीतर प्रविष्ट होकर काला प्रेत ने एक ऐसे कमरे में पहुंचा जहां लंबी चौड़ी मेज पर पीछे एक मोटा सा व्यक्ति भी बैठा था। उसे देखकर मोटा आदमी घबरा उठा। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? मुझे काला ब्लैक क्रॉस की तलाश है। क्या तुम उसके बारे में कुछ बता सकते हो? कौन ब्लैक क्रॉस? ऐसी किसी ब्लैक क्रॉस को नहीं जानता। नहीं जानते तो छोड़ो, यही बता दो यहाँ गुप्त तहखाना कहाँ है जहाँ अवैध जुआ खेला जाता है? क्या बकते हो? जानते हो वो नहीं है, फेयर फाइनेंस का ऑफिस है। यहाँ किसी जुए का अड्डा नहीं है, भागो यहाँ से। यह जरूर पुलिस का भेदिया है। मोटे को रास्ते पर ना आता देख काले प्रेत ने हरकत में आ गया। तुम तब मजबूरी है कि मुंह खुलवाने के लिए मुझे दूसरा रास्ता भी काला प्रेत जानता है। काला प्रेत, बाप रे आह। फिर दो चार लात घुसे खाते ही मोटे की अकल ठिकाने आ गई। अब भी कुछ कसर रह गई या कुछ सेवा और करूं? नहीं नहीं, तुमने मुझे मत मारो, मैं तुम्हें गुप्त तहखाने ले चलता हूँ। तैयार हूँ, समझदार हो पता। और मोटा उसे लेकर एक सजे समारे कमरे में पहुंचा। खूब ऐशो आराम है। और मोटे ने एक पेंटिंग हटाई और दूसरे क्षण गैलरी की दीवार में हल्की गड़गड़ाहट के साथ सरकती चली गई। यह इमारत तहखाने तक जाता है। हूँ तो यह पेंटिंग गुप्त मार्ग की चाबी। दोनों गुप्त मार्ग में प्रविष्ट हुए। नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ। चलो आओ। ध्यान रखना, यदि धोखा दिया तो जान से हाथ धो बैठोगे। कुछ क्षणों पश्चात एक लंबे चौड़े हाल में, वाह, यहाँ तो शहर के सभी नामी बदमाश मौजूद है। हाँ, लेकिन तुम चाहो तो यहाँ कुछ कमाई में कुछ हिस्सा तुम्हें भी मिल सकता है। उत्तर में क्रोध होकर काला प्रेत ने एक जोरदार घूसा मोटे के चेहरे पर रसीद कराया। खामोश नीच शैतान, कानून के दुश्मन मेरा सबसे बड़ा दुश्मन होता है, इसलिए लालच देता है। अरे यह तो श्यापेश कौन है? काला प्रेत ने घूसों और लातों पर रख लिया। अपने बाप काला प्रेत को इतनी आसानी से भूल गए? इनाम तुम्हें जरूर मिलेगा। जहाँ काला प्रेत कोई डाकू समझ कर कमजोर दिल वाले लोग सहम उठे, वहीं कुछ बदमाश मोटे व्यक्ति पर हाथ मार खाते देख बिखरे हुए उस पर झपटे। ठहरो, अभी तुम्हारी अकल ठिकाने लगाते हैं। तुम्हारी मौत तुम्हें यहाँ खींच लाई है, पकड़ लो, बचकर न जाने पाए। जरूर जरूर नटखट बच्चे आओ। और इससे पहले कि वे बदमाश पुन उठकर उस दोबारा आक्रमण कर पाते, फुर्ती के साथ दोनों होल्डरों से रिवॉल्वर बाहर खींच ली। काला प्रेत, खबरदार, आप कोई गलत हरकत करने की कोशिश न करना। सब एक कतार में खड़े हो जाओ, वरना ध्यान रहे काला प्रेत माफ नहीं करना जानता। नहीं। और सब एक कतार में खड़े हो गए। अब बताओ, तुम में से कौन ब्लैक क्रॉस के बारे में जानता है? उसे छुपाने की कोशिश मत करना। अरे मुझे नहीं मालूम, मुझे भी नहीं मालूम, और मुझे भी नहीं। अब कोई उस ब्लैक क्रॉस के बारे में जानकारी नहीं दे पाया तो ठीक है, ठीक बात है। एक न एक दिन तो उसे खोज ही निकालूंगा। लेकिन तुम लोग यह बात ध्यान से सुनो। आज के बाद यहाँ मैंने तुम्हें जुआ खेलते देख लिया तो तुम्हारी खैर नहीं। उफ, जान बची लाख उपाय। इस तरह लगातार काफी दिनों तक दिन रात ब्लैक क्रॉस की तलाश में बदमाश और ठिकानों पर छानता रहा। और बदमाश
किस्म के लोग से पूछताछ करता रहा। बताओ ब्लैक क्रॉस कहाँ है, क्या क्या जानते हो उसके बारे में? कुछ नहीं मालूम, नाम सुना है लेकिन कभी काम नहीं किया उसके लिए। लेकिन ब्लैक क्रॉस के बारे में कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकी। हाँ, अपराधी जगत में उसका आतंक जरूर छा गया था। और एक रात वह थक हार कर घर वापस लौटा। कुछ पता चला शैतान का बेटा। नहीं माँ, अभी तक तो वह नहीं जान पाया, लेकिन वह जीवित है अथवा नहीं। तो सुनो बेटे, इस काम में तुम पुलिस अथवा जासूस विभाग के चीफ मिस्टर भटनागर की सहायता क्यों नहीं लेते? वह ब्लैक क्रॉस की गतिविधियों को जारी तो पुलिस तुम्हें उसके बारे में कुछ बता सकती है। और थोड़ी देर बाद, तुम ठीक कहती हो माँ, स्वयं यही सोच रहा था, कल यही करूँगा। सर्वप्रथम पुलिस कमिश्नर पांडे से मिलूंगा, उसके बाद चीफ भटनागर से। अच्छा, अब तुम हाथ मुँह धो लो और खाना लगाती हूँ। परंतु ब्लैक क्रॉस वास्तव में अब भी जीवित था और काला प्रेत की गतिविधियों की सूचना पाकर बराबर मिल रही थी। अब उसके उसके खुफिया अड्डे पर काला प्रेत प्रेत आज फिर काला प्रेत। कुछ दिनों से यह नाम सुनते सुनते मेरे कान पक गए हैं कि न जाने लोग यह विश्वास है कि वह आज भी जिंदा है। मुझे जीवित होने का जरा भी विश्वास नहीं। लेकिन बॉस, आज उसे समय मैंने अपनी आंखों से देखा है। वह किसी शिकारी कुत्ते की तरह आपको सूंघता फिर रहा है। आखिर यह कैसे संभव हो सकता है? 15 वर्ष पहले हमारे आदमी को हाथों मारा जा चुका है। यदि वह यह मान भी लिया जाए कि वह जीवित बच गया था, तो इतने वर्षों तक कहाँ गायब रहा? नहीं राखी, मुझे विश्वास नहीं होता कि वह जीवित है। यह भी हो सकता है वह पुलिस की मुझ तक पहुंचने की कोई चाल हो। खैर, कोई बात नहीं, तुम अपने सारे आदमियों को सतर्क कर दो। यह जानने की पूरी कोशिश करो कि आखिर वह कौन और उसकी असलियत क्या है और वह मुझसे क्या चाहता है। यदि वास्तव में वह काला प्रेत जिंदा है तो मुझे उसके सतर्क रहना होगा। पहले एक बार मुझे उससे काफ़ी नुकसान पहुंचा चुका है। राखी के जाने के बाद ब्लैक क्रॉस ने अपने सामने बिछी लंबी चौड़ी मेज में लगे असंख्य बटनों को खींचकर एक बटन दबाया। बटन दबते ही सामने लगे टीवी स्क्रीनों में एक तुरंत ही जल उठी। उसमें एक भयानक शकल सूरत का इंसान का चेहरा दिखाई देना। ऑर्डर बॉस। सुनो सैंडो, परसों रात हमारा माल किनारे पर लग रहा है, सावधानी से रिसीव कर लेना। खतरा का भी बढ़ गया है। अब हमें पुलिस से नहीं बल्कि काला प्रेत नाम से भी सतर्क रहना होगा। जाने किस कमबख्त ने कैसे पैदा हो उठा। ओ, लेकिन आप चिंता न करें, मेरा कोई रिपोर्ट बॉस। रेड लाइन की हरकतें दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। वह हमारे काम में काफ़ी रुकावटें डाल रहा है। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। चिंता न मत करो, उससे सिर दिन निमट लिया जाएगा। मेरे आदमी उसे तलाश कर रहे हैं। फिर ब्लैक क्रॉस ने एक स्विच घुमाने पर स्क्रीन शांत हो गई और उसे दिखाई देने वाला सैंडो का चेहरा ओझल हो गया। फिर उसके बाद ब्लैक क्रॉस ने मेज पर लगा दूसरा बटन दबाया, जिसमें दबाते ही एक अन्य स्क्रीन पर एक दूसरा भयानक चेहरा दिखाई दिया। क्या रिपोर्ट है हार्डली? सारा काम सफलता से पूर्ण हो गया बॉस। दुर्लभ मूर्तियों को हमने विदेशी एजेंट को सारा सुरक्षित माल सीमा पार करवा दी है। शाबाश। और कुछ बॉस? कल रात हीरो की सप्लाई मिलने वाली है, उसकी डिलीवरी लेने के लिए। ओके बॉस, उसकी तुम चिंता मत करो, उसका सारा प्रबंध कर लिया है। ठीक समय पर डिलीवरी रीटा ले लेगी। उसके बाद ब्लैक क्रॉस ने स्क्रीन ऑफ कर दी। उसके बाद तीसरा स्क्रीन चालू किया। उस बार स्क्रीन में खूबसूरत लड़की का चेहरा उभरा। नमस्कार बॉस। नमस्कार। कल रात में क्या प्रोग्राम है मालूम है ना रीटा? यस बॉस, कल ठीक 8 बजे नॉर्थ एसक्यू घर पहुंचना है और व्यक्ति से एक पैकेट प्राप्त करना है। आपस में कोड काला गुलाब हुआ।
बिल्कुल ठीक, लेकिन यह काम बहुत सावधानी की ज़रूरत है। एक तरफ पुलिस का खतरा है, दूसरी तरफ रेड लाइन भी हमारे कार्य में रुकावटें ला रहा है। अब तुम अच्छी तरह जानती हो कि उस पैकेट में क्या होगा। 2 करोड़ के हीरे हैं बॉस, निश्चित रहे। गुड, लेकिन यह भी ध्यान रहे कि उन हीरों की खरीदार भी यहाँ पहुँच चुके हैं, अतः इस कार्य को ज़रा भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ब्लैक क्रॉस ने यह स्क्रीन ऑफ कर दिया। वो दूसरी ओर ब्लैक क्रॉस की गतिविधि जारी थी। दूसरी ओर उसने प्रमुख रेड लाइन, जो कि स्वयं को भयानक स्मगलर था, वह गतिविधि जारी थी। अपने आदमियों से ब्लैक क्रॉस की एक एक गतिविधियों की रिपोर्ट मिल रही थी। वह अपने कुछ साथियों के साथ अपने गुप्त अड्डे पर मौजूद था। रिपोर्ट करी है, सारी रिपोर्ट हमें पेश कर चुके हैं बॉस। कल रात उसके 2 करोड़ रुपए की हीरे की डिलीवरी होने वाली है और परसों रात उसका करोड़ों रुपए का माल किनारे लगने वाला है। यस बॉस, उनसे बदला लेने का अच्छा मौका है। ज़रूर, इस मौके का सुनहरा मौका फिर कभी मुझे नहीं मिलेगा। उसके बाद उसे बर्बाद किया, मैं उसे बर्बाद करके छोड़ूंगा। अब मेरी दुश्मनी कानून कबूल नहीं तो ब्लैक क्रॉस से है, कानून से नहीं ब्लैक क्रॉस से है। अब तुम लोग मेरी योजना सुनो। फिर रेड लाइन अपने साथियों को धीरे धीरे कुछ समझाने लगा। जब उसने पूरी योजना उन्हें समझा चुका था, सब कुछ ठीक समझने गए ना तुम? यस बॉस। तो फिर जाओ, अपने अपने कार्य में जुट जाओ। कल रात मुझे पहली सफलता मिल जानी चाहिए। और रेड लाइन के साथी एक एक करके वहां से चले गए। उधर भारत अपने अगले दिन पुलिस कमिश्नर पांडे से मिलने के लिए तैयार हुआ। यदि तुमने पुलिस की ओर से भटनागर से कोई मदद न मिले तो कुछ दिनों के लिए इसी बेस में दुश्मनों की गतिविधि पर नज़र रखनी होगी। मुझे संदेह है दुश्मनों तुम्हारी घात में लग चुके होंगे। मैं तुम्हारी बात से समझ गया माँ। और दोनों कोठी से बाहर निकल कर बाहर काला प्रेत की विशेष मोटरसाइकिल तैयार खड़ी थी। काला प्रेत उस पर सवार हो गया। अच्छा मैं चलता हूँ, आज ब्लैक क्रॉस से संबंध में कुछ न कुछ मालूम करके लौटूंगा। ईश्वर तुम्हारी सफलता प्रदान करे बेटा। और अपनी माँ राधा देवी से विदा लेकर भारत और काला प्रेत छद्म भेष में पुलिस कमिश्नर पांडे से मिलने रेड हेडक्वार्टर पहुंच गया। यदि यह भी मालूम हो गया कि ब्लैक क्रॉस जीवित है तो उस तक पहुंचने का कोई न कोई मार्ग निकाल लूंगा। उस समय पुलिस हेडक्वार्टर में ब्लैक क्रॉस से लेकर एक इमरजेंसी मीटिंग चल रही थी। पुलिस कमिश्नर पांडे मीटिंग की डील कर रहे थे। दोस्तों, आप सबको मालूम है कि यह मीटिंग किस सिलसिले में बुलाई गई है। आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, इतने वर्षों बाद भी आप ब्लैक क्रॉस को नहीं पकड़ सके। ब्लैक क्रॉस की हरकतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। केवल हमारे देश के दुर्लभ मूर्तियाँ गुप्त राज विदेशों को सप्लाई कर रहा है, बल्कि सोना, घड़ियाँ, अन्य मादक पदार्थ हमारे देश में स्मगलर करके देश की नींव खोखला और स्वयं कमज़ोर करने की आर्थिक सुविधाएं स्थिति बिगाड़ने में जुटा हुआ है। बड़े दुख की बात है, उसे पकड़ना तो दूर, लोग तक आज तक उसकी जानकारी हासिल नहीं कर पाए कि उसका अड्डा कहाँ है। सर, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। यदि आप लोग यही कोशिश करते रहे तो मुझे विश्वास है कि आप लोग रिटायर हो जाओगे, ब्लैक क्रॉस को नहीं पकड़ पाओगे। सर, हमारे सामने मुश्किल आज तक यही रही कि जो भी उसका साथी पकड़ा गया है वह अपने उसके बारे में कुछ नहीं मालूम, वह आत्महत्या कर लेता है। इस तरह हमारे आगे बढ़ने का मार्ग बंद हो जाता है। मैं कोई सफाई सुनना नहीं चाहता। जल्द से जल्द ब्लैक क्रॉस को कानून के शिकंजे में जकड़ा देखना चाहता हूँ। आप में लोगों से मेरी आखिरी चेतावनी है कि पूरे शहर का और हो सके तो पूरे देश का चप्पा चप्पा छान मारो, लेकिन ब्लैक क्रॉस को हर कीमत पर 1 सप्ताह के भीतर पकड़वाना चाहिए, वरना आप लोगों को इस्तीफा देने के लिए तैयार रहें। और काला प्रेत भारत हेडक्वार्टर में पूछा तो एक शस्त्रधारी संतरी ने उसे रोका। मुझे कमिश्नर पांडे से मिलना है। नहीं, इस समय वह एक बहुत ही ज़रूरी मीटिंग में व्यस्त है, आप किसी और सुनाइए। लेकिन मेरा उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है। यह कार्ड उन्हें पहुंचा दो। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं।
पुलिस अधिकारियों के बीच वार्तालाप जारी था। सर, काला प्रेत के बारे में आपका क्या विचार है? वह कारण इस समय पूरे अपराध जगत में व्यापित है। निस्संदेह उसका इतने वर्षों पश्चात एकांत प्रकट होना बदमाशों के लिए आतंक मचा देगा, आश्चर्यजनक है। परंतु अभी मुझे पूरा विश्वास नहीं है कहा जा सकता कि वह वास्तव में काला प्रेत या कोई और। खैर, वह जो कोई भी है, उस कारण शहर में इस समय शांति है और इस बात को हमारे लिए लाभदायक है। सर, विश्वास से सूत्र से मालूम हुआ है अभी ब्लैक क्रॉस की तलाश में है, लेकिन क्यों यह मालूम नहीं है उसका। मेरे मीटिंग बुलाने का दूसरा कारण यह है कि ऐसा सुनहरा मौका आप लोगों को फिर नहीं मिलेगा। आप लोग जो पूरी जोर शोर से ब्लैक क्रॉस की तलाश में जुट जाइए। सर, क्यों न हम इस सिलसिले में उससे संपर्क स्थापित करें। यस सर, हमें ब्लैक क्रॉस को पकड़ने में काफ़ी आसानी रहेगी। काश ऐसा हो सकता। उसका अता पता किसी को मालूम नहीं। यदि अखबारों में उसकी खबर छपवा दें तो पुलिस उससे संपर्क स्थापित करने चाहती है तो कैसा रहेगा सर? विचार बुरा नहीं है। तुरंत अभी कमिश्नर पांडे अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए थे। काला प्रेत का कार्ड लिए एक संतरी भीतर प्रविष्ट हुआ। क्या बात है जवान, मैंने डिस्टर्ब न करने के लिए मना किया था। सर, माफ़ी चाहता हूँ। एक व्यक्ति इस समय आपके मिलने की जिद कर रहा है और बहुत बहुत ज़रूरी काम है। यह उसका कार्ड है। ओह, काला प्रेत। सुनो, उसे कैबिन नंबर 2 में भेज दो। जल्दी। ओके सर। आप लोग मेरा इंतज़ार करें, मैं अभी आगंतुक से मिल के आता हूँ। राइट सर। यस सर। मिस्टर पांडे तेज कदमों से उस अनंत कमरे में पहुंचा जहां कैमरा नंबर 2। कुछ क्षणों पश्चात काला प्रेत ने भी वहां प्रविष्ट किया, परंतु शहरी वेशभूषा में होने के कारण मिस्टर पांडे पहचान न सका। कौन हो तुम? और अपना कार्ड पर तो चौंकिए मत कमिश्नर साहब, मैं काला प्रेत हूँ, कहकर काला प्रेत ने अपना कैप उतार कर चश्मा उतारा। मुझे विश्वास है कि अब आपकी नज़रें धोखा नहीं खाएंगी। ओह सॉरी, आइए बैठिए। आपको मिलने के लिए आतुर था। मैं आपसे ब्लैक क्रॉस से संबंध में कुछ जानकारी हासिल करने आया हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि वह जीवित है या अन्यथा नहीं? हाँ, जीवित है। लेकिन ब्लैक क्रॉस को जीवित होने की बात सुनकर भारत के मन ही मन प्रशंसा हो उठा। क्या आप मुझे उसके बारे में जानकारी देने की कृपा करेंगे? ज़रूर, लेकिन उसके बारे में बताने से पहले तुम्हें एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आप इतने वर्षों तक कहाँ गायब रहे और ब्लैक क्रॉस में क्यों दिलचस्पी ले रहे हैं, जबकि आम लोगों की तरह पुलिस विभाग भी अब तक यही समझ रहा है कि आप अपराधियों द्वारा मारे जा चुके हैं। कहाँ गायब रहा यह तो मैं नहीं बताऊंगा कमिश्नर साहब, पर इतना ज़रूर कहूँगा कि काला प्रेत हमेशा जीवित था और जीवित रहेगा। जब तक देश को इसकी सेवा की जरूरत पड़ेगी वह सामने आता रहेगा। और रही ब्लैक क्रॉस की दिलचस्पी लेने की बात, तो बता दूं कि मुझे उससे बहुत पुराना हिसाब चुकता करना है। कि अब आप उसके बारे में कुछ जानते हो तो कृपा करके बताइए। ओह, तो सुनिए। ब्लैक क्रॉस, जिसका असली नाम जिंगारू है, वह अफ्रीका का एक खतरनाक भगोड़ा मुजरिम है और कई सालों से हमारे देश में सक्रिय है। फिर कमिश्नर पांडे ने ब्लैक क्रॉस के बारे में जो कुछ भी जानते थे बात को बताने लगे, पर उसके ठिकाने के बारे में नहीं बता सके। जानकारी हासिल करने के पश्चात मिस्टर पांडे ने विदा ली। तो मैं चलता हूँ कमिश्नर, लेकिन विश्वास रखिए मैं ब्लैक क्रॉस ज़्यादा समय तक आज़ादी की सांस नहीं ले पाएगा। मुझे विश्वास है काला प्रेत। यदि आपको कभी पुलिस की सहायता की जरूरत पड़े तो निसंकोच कहिएगा, अवश्य। और उधर भारत मोटरसाइकिल पर सवार हुआ और भटनागर से मिलने के लिए चला गया। कमिश्नर साहब ने तो ब्लैक क्रॉस का ठिकाना नहीं बताया। मिस्टर भटनागर को शायद मालूम हो। उधर कमिश्नर पांडे मीटिंग में पहुंचे और प्रशंसा भरे स्वर में बोले, जानते हो दोस्तों, आगंतुक कौन था? काला प्रेत। काला प्रेत? ओह, अरे और उसके बाद काला प्रेत भटनागर की कोठी में पहुंचा। मैं काला प्रेत मिस्टर भटनागर, मुझे विश्वास है कि आप मुझे भूले नहीं होंगे। ओह, अभी जिंदा हूँ? मैं तो समझा था। आओ बेटे, भला मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ।
कहो इतने अरसे बाद अचानक कैसे आना हुआ? भारत ने भटनागर को 15 साल वाली कालाप्रेत ही समझ चुका था। मैं आपसे ब्लैक क्रॉस के बारे में मालूम हासिल करने आया हूँ भटनागर, क्या आप उसके बारे में बताओगे? ब्लैक क्रॉस का नाम सुनते ही भटनागर चौंका और फिर उदास होकर बोला, उसके बारे में तुम्हें क्या बताऊं बेटा, कमबख्त उस समय से आज तक पकड़ा नहीं गया, लेकिन उसे पकड़ने के चक्कर में मेरे न जाने कितने होनहार एजेंट अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। उसकी गतिविधि दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। न जाने देश में अब तक कितना नुकसान पहुंचा चुका है। हमारे और पुलिस विभाग, सबसे शर्म की बात तो यह है कि हम लोग उसका ठिकाना जानना तो दूर, उसकी शक्ल से भी परिचित नहीं है। यह भी नहीं कह सकते कि वह ब्लैक क्रॉस कोई स्त्री अथवा पुरुष। फिर सीक्रेट सर्विस चीफ भटनागर कालाप्रेत उसको सब कुछ बता दिया जो जानता था। अंत में बोला, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता। ओह, यह बातें तो मुझे मिस्टर पांडे ने भी बता चुके हैं। उसके बारे में क्या कुछ ऐसा है नहीं जो जान जिसकी सहायता से उस तक पहुँचा दूँ? अफसोस मुझे कुछ नहीं मालूम। लेकिन फिर से ऐसा एक बात ध्यान में आते बोला, एक बात और ध्यान आई है बेटे, तुम्हें कुछ मदद मिल जाए तब जल्दी ही कहिए भटनागर। मेरे विभाग का एजेंट जो इस दुनिया में नहीं है, वह अंतिम बार कुछ रिपोर्ट दे रहा था, उसे स्टार नाइट क्लब का जिक्र किया था, लेकिन इसके पहले कि उसके बारे में पूरी सूचना बता पाता हुआ ब्लैक क्रॉस दल ने गोली का निशाना बन गया क्या? और इस नाइट क्लब के बारे में कुछ खोजबीन की? हाँ, परंतु खोजबीन में व्यर्थ साबित हुई। हमें कोई संदिग्ध नज़र नहीं आई। जहाँ एक आलीशान और महंगा क्लब जरूर है, 3 स्टार नाइट क्लब। यह सूत्र याद शायद कुछ काम आ जाए। और फिर वो यहाँ रुकना व्यर्थ समझकर भारत ने उनसे इजाज़त ली। फिर मिस्टर भटनागर गेट तक छोड़ने आए। ओके मिस्टर भटनागर, यदि आवश्यकता हो तो फिर मिलूंगा। अवश्य बेटे, लेकिन यदि तुम ब्लैक क्रॉस तक पहुंचने में सफल हो गए तो हमें सूचना करना न भूलना। वैसे भी उससे अत्यंत सावधान रहें की आवश्यकता है। एक बार पहले भी उसके हाथों चोट खा चुके हो। मैं ध्यान रखूँगा। और उसके पश्चात वहाँ से चल पड़ा। उचित यही होगा कि मैं एक बार नाइट क्लब चेक कर लूँ। और लगभग 20 मिनट पश्चात ही शहर के सबसे आलीशान और महंगे क्लब 3 स्टार के सामने था। केवल धनवानों के लिए मनोरंजन और गरीबों वर्ग के लिए यहाँ आने की कल्पना भी नहीं कर सकता। भारत भीतर पहुंचा। कॉफ़ी का कप, कॉफ़ी। और कुछ देर बाद वेटर कॉफ़ी दे गया। फिर कॉफ़ी का घूंट बढ़ता हुआ वहाँ का माहौल का निरीक्षण करने लगा। 5 बजने वाले हैं, लेकिन कोई संदिग्ध बात नज़र नहीं आ रही। और काफ़ी देर का इंतजार करने के पश्चात जब कालाप्रेत वहाँ से विशेष बात दिखाई दी, उसे वहाँ से जाने के लिए उठना चाहा, लेकिन एक व्यक्ति ने हाल में प्रवेश किया और भारत उसे देखकर चौंका। यह व्यक्ति शहर का माना हुआ बदमाश है। एक बार मुझे उसकी पिटाई भी कर चुका हूँ। वो शेर सिंह। भारत उठता हुआ पुन बैठ गया। वाह, यहाँ इसका काम क्या हो सकता है? और फिर उसके शेर सिंह के काउंटरमैन से बात करने के पश्चात वह अपने निकट ही एक टेबल पर बढ़ते देखा और संभल कर बैठ गया। उस कैबिन में पहले एक विदेशी व्यक्ति बैठा था। वह इस विदेशी की ओर आ रहा है। जरूर दाल में कुछ काला है, इसकी बातें सुननी चाहिए। और शेर सिंह और विदेशी के गुप्त संकेतों में आदान प्रदान किया। ब्लैक क्रॉस, काला शैतान। ओ मारा, ये वास्तव में ब्लैक क्रॉस का आदमी निकले। और मुंह से ब्लैक क्रॉस का नाम सुनते ही भारत मन प्रशंसा हो उठा। फिर दोनों बैठकर आपस में बातें करने लगे। क्या रिपोर्ट है? कल रात ठीक 10 बजे उत्तरी तट पर उतर जाएगा। डिलीवरी लेने की रकम लाए हो? भारत सजग कान से उसकी बातें सुनने लगे थे। हाँ, यह ले लो बैग। गुड। शेर सिंह ने बैग विदेशी को थम पड़ाया।
और भारत सब कुछ सुन रहा था। उत्तरी तट पर कल रात 10 बजे हूँ। ब्लैक क्रॉस का कोई माल उतरने वाला है जिसकी कीमत यह अदा कर रहा है। और फिर दोनों खड़े हुए। ठीक है, मैं चलता हूँ। कल रात ध्यान रखना। ठीक है, मैं बास को सूचित कर दूंगा। इस समय इस पर हाथ डालना उचित नहीं होगा। शेर सिंह मेरा जाना पहचाना है। और फिर दोनों दोनों द्वार की ओर बढ़ गए। भारत भी चुपचाप उसके पीछे लग गया और कुछ ध्यान कर विदेशी शेर सिंह से बोला, अरे वह हीरो की वाली बात कब लगने वाली है? अरे वह हीरो वाली बात कब लगने वाली है? परसों रात ठीक 11 बजे। दोनों बातें करते हुए हाल से बाहर निकले और भारत उसके पीछे था। क्या बात तुम्हें बोली कि मौजूद रहोगे? नहीं हूँ तो परसों रात 11 बजे यहाँ हीरो की बोली लगने वाली है। फिर उसकी अपनी गाड़ी में सवार हो गई और अपनी अपनी राह पर चल गई। जाओ बच्चों, इस समय कुछ नहीं करूँगा क्योंकि मुझे ब्लैक क्रॉस को सावधान हो जाएगा, लेकिन मेरे हाथ अब ज़्यादा दूर नहीं। और वह भारत की अपनी मोटरसाइकिल पर सवार हुआ और वहाँ से चल दिया। आखिर आज का दिन बेकार नहीं गया। बात बहुत महत्वपूर्ण सूचना हाथ लगी है। ब्लैक क्रॉस को बौखला देने के लिए मेरा अगला कदम काफ़ी रहेगा। घर पहुंचकर माँ को सारी बात स्थिति से अवगत कराना चाहिए। और उस समय ठीक रात 9 बजे जब वह सन्नाटे को भारत वीरान सड़क पर होकर अपने घर लौट रहा था, बचाओ बचाओ, ओह अब बचकर कहाँ जाएगी? छोकरी जान प्यारी है तो हीरे हमारे हवाले कर दे। इसे बीच सड़क पर कुछ बदमाश लड़की को दबोच ले। ओह वे बदमाश लड़की को सता रहे हैं, अभी मैं चकाता हूँ। और जब बदमाश लड़की की दृष्टि मोटरसाइकिल पर जाने वाली पड़ी, बचाओ बचाओ, सावधान, कोई आ रहा है। चीख मतलब छोकरी, वह तेरी कोई मदद नहीं कर पाएगा, भलाई इसी में है, हीरे हमारे हवाले कर दो। और भारत उसके करीब पहुंचकर मोटरसाइकिल रोकी। प्लीज़ मुझे इन गुंडों से बचाइए। ठहरो, अभी ठहरो, छोड़ दो लड़की को। अपना काम कर मूर्ख, बीच में पड़ने की कोशिश मत करा, जान से हाथ धो बैठेगा। यदि काला प्रेत अपनी जान की परवाह होती तो तुम जैसे बदमाशों को खोप खाते। छोड़ दो इसको। ओह यह तो काला प्रेत है, काला प्रेत है, काला प्रेत। और नारंगी तो काला प्रेत का नाम सुनकर ही घबरा उठे, लेकिन फिर भी जग्गू नंबर गब्बर कालिया निमटे इसे ऐसे नहीं मानने वाला। जरूर निमटते, आओ, जरूर निमटो, आओ, तैयार हूँ। तीनों बदमाश चाकू निकाल भारत के झपटे। मजबूती से चाकू पकड़ना बच्चों, क्योंकि मेरा घूसा इससे ज़्यादा सख्त होता है, अभी मालूम हो जाएगा। और लेकिन जैसे ही उसे निकट पहुंचे, काला प्रेत ने हाथ पैर बिजली की तरह घूमे। बाप रे! और भारत से पहले आक्रमण उनके हाथों से उन्हें हथियार निकल गए और दूसरे आक्रमण में तीनों जमीन सूंघ रहे थे। अपने साथियों को धराशायी होते देख चौथा बदमाश लड़की को छोड़ भारत और काला प्रेत पर झपटा। अब तुम मेरे हाथों नहीं बचोगे हरामी। गाली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, शायद तुम जानते नहीं। दूसरे ही पल एक जोरदार घूसे से दूर उछला। तुम्हारी यही सजा है। और अपने साथी को जमीन सूंघते देख तीनों साथी संभल कर पुनः भारत पर झपटे। शायद पेट नहीं भरा और लो। अब उसके सामने भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। ठहरो दोस्तों, बिना निमटे कहाँ जा रहे हो? जब बदमाश नजरों से ओझल हो गए तो भारत लड़की की ओर पलटा। वे लोग भाग गए। चलो बहन, अब तुम्हें घर तक छोड़ आता हूँ। इतनी रात गए, तुम अकेले नहीं आना चाहिए। धन्यवाद, आपका आभार नहीं भूलूंगी। फिर उसे मोटरसाइकिल पर बैठा उसके घर की ओर चल दिया। ओह इस मुझे बहन वास्तव में कितनी महान है काला प्रेत। और मैं
ओह, इसने मुझे बहन का वास्तव में कितना महान है। काला प्रेत और मैं मार्ग में। अरे बहन, मैं पूछता हूँ, भूल गया कौन हो और सुनसान सड़क पर कहाँ जा रही थी? ये बदमाश तुम्हारे पीछे क्यों पड़े थे? मेरा नाम रीटा है और मैं कंपनी में नौकरी करती हूँ। इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हूँ। आज मैं काम से लौट रही थी, ये लोग मेरी इज्जत लूटने के लिए ज़बरदस्ती मुझे यहाँ उठा लाई और आपने आते तो ओह। वो बाहर तो काला परेट रीटा के साथ घर पहुंचा। अच्छा बहन, मुझे इजाज़त दो, आप अंदर आइए। धन्यवाद बहन, मैं कब फिर कभी। और फिर उससे विदा लेकर भारतपूर्ण अपने घर की ओर लौट पड़ा। भैया जरा संभल कर जाना। कितना बहादुर और नेक इंसान है यह महान इंसान, इसको वजह से मैं आज बाल बाल बची। रीटा अपने मकान के कमरे में पहुंची। कमरा अत्यंत शानदार था। बाहर साधारण था लेकिन भीतर शायद ऐसा किसी समय उसके लिबास ने मकान इस बात का बास ने इस मकान का पता बताया हुआ था, वरना आज काला प्रेत साधारण लड़की होने का विश्वास नहीं दिला पाती। यदि उसे मालूम हो जाता कि मैं ब्लैक क्रॉस की एजेंट हूँ तो शायद मुझे जो जो हुआ अच्छा हुआ। और इसके बाद 2 करोड़ के हीरे कभी नहीं देखे, खोल कर देखूं। रीटा ने पैकेट खोला। वो कितने बेशकीमती हीरे हैं, यदि रेड लाइन के आदमी के हाथ लग जाते तो शायद बात मुझे कच्चा समझ आता। ये देखने के बाद रीटा ने पैकेट में जो की तो बांधने लगी, लेकिन समझ में नहीं आता रेड लाइन इन हीरो के बारे में पता कैसे चला। खैर, बॉस को सूचित करूं, मेरे लिए चिंतित हो रहे होंगे। उसने टेलीफोन से बॉस से संपर्क स्थापित किया। बॉस, मैं रीटा बोल रही हूँ। तुम कहाँ से बोल रही हो रीटा? हीरे कहाँ हैं? अभी तुम हमारे पास क्यों नहीं पहुँची? उत्तर में रीटा ने बॉस को ब्लैक क्रॉस की सारी कहानी सुनाती हुई बोली, सच बॉस, यदि काला प्रेत एन वक्त पर नहीं पहुंचता गया होता तो रेड लाइन के आदमी मुझे हीरे छीन लेते। दूसरे पल, रेड लाइन, काला प्रेत, रेड लाइन के बच्चे को अब देखना पड़ेगा। खैर, तुम राखी तुम्हारे पास आएगा और पैकेट दे देना। ओके बॉस। और कुछ देर बाद ब्लैक क्रॉस का विश्वस्त आदमी राकी रीटा के पास पहुंचा। येलो गुड। सुनो, ब्लैक क्रॉस ने कहा, तुम 2-3 दिन तक यहीं रहेगी। हो सकता है काला प्रेत तुमसे फिर मिलने आए। यदि आए तो उसके घुल मिल कर उसका पता ठिकाना मालूम करना। और ठीक है। और उधर रेड लाइन के अड्डे पर बास उस कम वक्त काला प्रेत के बीच में टपक पड़ा। सारा गुड़ गोबर कर दिया। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भाग गए। खामोश मूर्खो, सारा गुड़ गोबर तुमने नहीं, उसने नहीं बल्कि तुमने कर दिया। इतना भी नहीं जानते कि ब्लैक क्रॉस का दुश्मन है, वह हमारा मित्र हुआ। तुम्हें तुरंत ही बता देना चाहिए था कि वह छोकरी ब्लैक क्रॉस की साथी है। यह वास्तव में हमसे भूल हो गई बॉस। खैर, अब जाओ, जो हुआ कल सोचना। कल ब्लैक क्रॉस का माल तट पर लगने वाला है। सारी बात और सारी योजना मैं तुम लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। इस बार गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। निश्चिंत रही बास, इस बार गड़बड़ी नहीं होगी। और भारत के घर पर पहुंचकर माँ ने राधा देवी को सारी घटना से अवगत करवाया। रीटा, इसमें इसमें खतरा तो था माँ। यदि मैं इसमें रीटा को बचाकर तो तुमने अच्छा किया, लेकिन शेर सिंह और उस विदेशी को छोड़कर अच्छा नहीं किया। उन्होंने ब्लैक क्रॉस के बारे में काफ़ी मालूमात हो सकती थी। इसमें खतरा था माँ। यदि मैं वे न बता पाते तो ब्लैक क्रॉस सावधान हो जाता और संभावना थी कि माँ, तुम चिंता न करो, मैंने अब एक ऐसी योजना तैयार की है जिससे जल्दी ब्लैक क्रॉस को जल्दी से जल्दी हमारे सामने आ जाएगा। ब्लैक क्रॉस। ब्लैक क्रॉस दोस्तों।